शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जरा इमारत थी। चारों तरफ जंगली घास फूस और पुराने लोहे का कबाड़ जमा था। उस इमारत के पीछे एक कोने में मुन्ना और लड्डू थे। मुन्ना की हालत देखकर उस पर तरस आता है। पूरे शरीर पर चोट के निशान, वो शरीर पर हल्दी लगाकर बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। दरअसल पिछली चोरी में पुलिस की लाठियों का स्वाद चखा था। अरे बाप रे, धीरे से लड्डू। उस इंस्पेक्टर सिंघम की लाठियों की मार से मेरी पीठ रेलवे ट्रैक जैसी बन गई। देख लड्डू, ये छीनना और पर्स मारना हमारे बस की बात नहीं। अरे भाई, हमारे भागने से पहले ही लोग हमें पकड़ लेते हैं और धोबी घाट पर कपड़ों की तरह धो डालते हैं। ओई माँ। वही तो भैया, परसों जब तुम भाग रहे थे तो तुम्हारी पैंट निकल गई थी। मैं ही था जो पीछे से पकड़कर तुम्हें खींच लिया। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भैया? क्या हमारी कुंडली में कोई दोष है? कुंडली में नहीं रहे, हमारी चोरी के तरीके में दोष है। इसलिए अब से हमें हाईटेक चोरी करनी होगी। किसी को शक भी नहीं होना चाहिए और पुलिस के हाथ तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो क्या है भैया, बैंक डकैती या किसी फिल्म की शूटिंग में हीरे चुराना है? हमारा इतना बड़ा लेवल नहीं है रे। हम जूतों की चोरी करेंगे। अगर कोई नए जूते खरीद कर घर के सामने रखे तो रातों रात उन्हें उड़ा लेंगे। सुबह बाजार के प्लेटफॉर्म पर बेच देंगे, किसी को शक नहीं होगा। और अगर पकड़े भी गए तो हम कह देंगे साहब ये सेकंड हैंड है और बच निकलेंगे। भैया मुझे एक डाउट है, अगर हम दाएं पैर का जूता चुरा ले और बाएं पैर का वहीं भूल जाए तो क्या होगा? और अगर कुत्ते हमारे जूते उठा ले जाए तो क्या हम उन पर केस कर देंगे? अरे बेवकूफ, हम दोनों जूते साथ ही उठाकर लेकर आएंगे। अब से हमारा टारगेट शहर के लोग के पैर है। उस दिन से दोनों जूतों की दुकान के सामने खड़े होकर ये देखने लगे कि कौन कौन जूते खरीद रहा है। वे उनका पीछा करते, उनके घरों की पहचान कर लेते। रात को आकर नए जूते को बोरे में भरकर ले जाना शुरू कर दिया था। तब से उस इलाके में अजीब हलचल पैदा हो गई। सुबह उठते ही घर के सामने का नजारा ऐसा होता, लोग अपने पैरों में जूते न होने के कारण परेशान रहते। अरे यार, कल ही 1000 रुपए देकर बाटा के जूते खरीदे थे, चोरी हो गए। ऐसा एक ने कहा। मेरे ब्रांडेड शू गायब हो गए, कल ऑफिस क्या पहन कर जाओ, ऐसा दूसरे ने कहा। दूसरी तरफ मुन्ना और लड्डू बाजार में एक जगह दुकान लगाकर थे। आइए बाबू आइए, ब्रांडेड जूते सिर्फ 100 रुपए में। ये जूते कल तक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पैरों की शान थे। इन्हें पहनते ही आपको कोडिंग भी आ जाएगी। अरे भैया, इन जूतों से थोड़ी बदबू आ रही है, क्या करूं? इसलिए तो कम दाम में दे रहा हूँ सर। सेंट छिड़क कर बेचो। ये बदबू ही तो इन जूतों की क्वालिटी का निशानी है। इधर नए ट्रांसफर होकर आए इंस्पेक्टर सिंघम अपनी कुर्सी पर गंभीरता से मूंछों को ताव दे रहे थे। पास ही में कांस्टेबल कामेश मूंगफली खा रहा था और छिलके फाइलों में उड़ा रहा था। क्या कामेश, इस शहर में क्राइम रेट कैसा है? हत्या डकैती जैसी कोई वारदात हो रही है क्या? नहीं सर, वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। शहर के लोग पैरों से चलकर स्टेशन तो आ रहे हैं, लेकिन पैरों में जूते पहनकर नहीं आ रहे हैं सर। मतलब क्या है तुम्हारा? जूतों की चोरी सर। रातों रात शहर के सारे नए जूते गायब हो रहे हैं। परसों मेरी पत्नी ने नए जूते मांगे थे तो मैंने कह दिया कि अभी खरीदूंगा तो चोरी हो जाएंगे। चाहो तो पुराने जूते पहन लो। तब से वो मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरी हालत भी बिना जूतों के सफर के जैसी हो गई सर। तभी कुछ लोग स्टेशन में आकर शोर मचाने लगे। सर, हमारे जूते चोरी हो गए, शादी में जाना है पर पैरों में जूते नहीं है। अगर आपने चोर को नहीं पकड़ा तो हम स्टेशन के बाहर रखे आपके जूते पहनकर चले जाएंगे, ऐसा डराते हैं। सिर्फ जूतों की चोरी के लिए इतना हंगामा? इनको सबक कैसे सिखाना है मुझे पता है। कामेश, आज मैं एक प्लान बना रहा हूँ। वो चोर मेरे जाल में फंसने से नहीं बच पाएंगे। इंस्पेक्टर के प्लान बनाने से पहले ही मुन्ना और लड्डू एक रात फिर से चोरी करने के लिए निकले। एक आलीशान बंगले के सामने उन्हें चमकते हुए क्रोकोडाइल लेदर के जूते दिखाई दिए। भैया देखो, इन्हें पहनकर तो हम फिल्म के हीरो जैसे दिखेंगे, लेकिन ये बहुत भारी है। अरे ये क्रोकोडाइल लेदर है रे, मतलब मगरमच्छ की खाल। इन्हें पहनेंगे तो तेरी चाल भी मगरमच्छ जैसी हो जाएगी। चुपचाप बोरे में डाल। थैले में जूते भरते समय लड्डू के मन में फिर से एक शंका पैदा हुई। भैया, अगर इन जूतों को चुराने के लिए उस मगरमच्छ ने हमें श्राप दे दिया तो क्या पता वो रात में हमारे सपने में आकर हमें काट ले तो? अरे बेवकूफ, मगरमच्छ मरकर जूते बनाने के बाद श्राप नहीं देते। वो तो बस हमारे पैरों के नीचे रहकर हमें सुख देते हैं। अब अपनी ये बकवास बंद कर। वो बगल में एक जोड़ी लेडीज चप्पल भी रखी है ना, उन्हें भी उठा ले। भैया, हम लेडीज चप्पल क्यों चुरा रहे हैं? हम तो उन्हें पहन नहीं सकते ना। अरे यार, हम इनको सबको बेचने वाले हैं।
कोई जेंडर भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिला सशक्तिकरण इसी को कहते हैं। उनकी चप्पलें भी चुराकर हमें बाजार में लगानी चाहिए। इस तरह वे रात में एक बड़ा थैला तरह तरह के जूतों से भरकर अपने ठिकाने पर पहुंचे। शाम को इंस्पेक्टर सिंघम सिविल ड्रेस में एक नामी जूते की दुकान पर गए। उन्होंने बहुत कीमती और चमकते हुए काले जूते खरीदे। धीरे से जूतों के नीचे हिस्से पर एस यानी सिंघम अक्षर कुरेद दिया। किसी को शक न हो इसलिए उन्होंने उस निशान को बहुत सावधानी से बनाया। रात के समय उन्होंने जानबूझकर उन जूतों को अपने घर के सामने लाइट की रोशनी में रखा ताकि वो सबको दिखाई दे। अंदर वे कामेश के साथ इंतजार कर रहे थे। यहाँ सर चोर आएंगे? मान लीजिए अगर वो आया और जूतों के बजाय मेरा पुराना छाता ले गया तो? कामेश, उन्हें नई चीजें का बहुत मोह है, बस देखते रहो। अंधेरा होते ही मुन्ना और लड्डू धीरे से इंस्पेक्टर के घर पहुंचे। भैया इन जूते को तो देखो कैसे चमक रहे हैं। इन्हें पहनकर तो शायद हम आसमान में उड़ने लगेंगे। और ये लाइट कैसी है, बिल्कुल सिनेमा के सेट जैसा लग रहा है। अरे यह किसी बड़े ऑफिसर का घर लगता है, सावधान रहना। शायद इन्हें जूतों से बहुत प्यार है इसलिए लाइट जला कर रखी है। ऑफिसर है तो क्या हुआ भाई, जब वो सो रहा होता है तब तो हम असली अधिकारी है। उठा लो, जब वो सोता है तो उसका अधिकार भी हमारा है। मुन्ना ने उन जूतों को चट से थैले में डाल लिए और वो वहां से बिना कोई आहट के फरार हो गए। अगली सुबह इंस्पेक्टर सिंघम यूनिफॉर्म पहनकर मैदान में उतरे। उन्होंने शहर के जूतों की सभी दुकान की तलाशी ली, लेकिन कहीं भी उन्हें निशान वाले जूते नहीं मिले। उन्होंने समझ लिया वे चोर दुकान में सामान नहीं बेच रहे हैं। आखिर में वो बाजार के प्लेटफॉर्म पर दुकान लगाए बैठे मुन्ना और लड्डू के पास पहुंचे। वो दोनों एक बड़े छाते के नीचे जूतों का मेला लगाए बैठे थे। आइए सर आइए, आपके पैरों में सजने वाले राजसी जूते हमारे पास है। इन्हें पहनकर आप बिल्कुल इंस्पेक्टर जैसे लगेंगे और अगर आप सच में इंस्पेक्टर हैं तो इन्हें पहनकर आप डीजीपी बन जाओगे। लड्डू धीरे से, अरे भैया ये इंस्पेक्टर जैसे ही लग रहे हैं ना, इनकी आंखों में कुछ पावर दिख रहा है। अरे मुंह बंद कर, इनकी ड्रेस देखकर मत डर, क्या पता किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से आ रहे हो। इंस्पेक्टर सिंघम ने अपना चश्मा उतारा और वहां रखे जूते को एक एक करके चेक करना शुरू किया। मुन्ना घबराते हुए, अरे सर ये सब विदेश से आए हैं सर, ऐसे बातें बनाना शुरू किया। सिंघम ने अचानक एक जोड़ी नए काले जूते उठाए, उन्हें पलटकर देखा। वहां छोटा सा एस अक्षर बना हुआ था। क्या रे मुन्ना, ये जूते कहाँ से आए? अरे वो मेरे दादाजी ने हमें गिफ्ट दिए थे सर, पुराने जमाने के हैं। मेरे दादाजी उस समय अंग्रेज के यहाँ काम करते थे, उन्होंने ही ये तोहफे में दिए थे। तेरे दादाजी अंग्रेज? ये जूते तो मैंने कल ही खरीदे थे। इसके नीचे मैंने अपना नाम यानी एस का फॉर्म लिखा था। कामेश, इन्हें हथकड़ी लगाओ, तुम्हारी चप्पल भी यहीं कहीं होगी, देख लो। मिल गई सर, मेरी पुरानी हवाई चप्पल भी यहीं है। अरे पुलिस के जूते चुराते हो, इतनी हिम्मत तुम्हारी? भैया मैंने तभी कहा था कि इंस्पेक्टर है, तुमने ही नहीं सुना। सर एक छोटा सा डाउट है, जेल में हमें नए जूते मिलेंगे या पुराने ही पहनने पड़ेंगे? और अगर हम जेल में ही जूते चुरा ले तो क्या आप हमारा कमरा बदल देंगे? जेल में तुम्हें जूतों की जरूरत नहीं है रे। जब पीठ पर लाठियां पड़ेंगी तो वही निशान काफी होंगे, वहाँ जूते पहनने की फुर्सत भी नहीं मिलेंगी। चलो। जब पुलिस मुन्ना और लड्डू को घसीटते हुए ले जा रही थी तो शहर के सभी लोग अपने खोए हुए जूते ढूंढने के लिए टूट पड़े। मुन्ना जब नीचे गिर रहा था तो लड्डू फिर से उसकी पैंट पकड़कर खींचते हुए चिल्लाया, अरे भैया पैंट संभाल लो। शहर के सभी लोगों ने खुशी से तालियां बजाई। सीख, चोरी छोटी हो या बड़ी हो, सजा जरूर मिलती है। अगर बुद्धिमानी का इस्तेमाल गलत रास्ते पर किया जाए तो अंत में जेल की सलाखें ही मिलती है। अनुशासन के बिना बुद्धिमानी हमेशा खतरनाक होती है।